नमस्कार। यूट्यूब चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आर.पी. व्यास से मैं आर.पी. व्यास क्लास 12 आर.बी.एस.सी के सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। चैप्टर 7 है आपका डिफरेंशिएशन, जिसमें 2 वीडियो लेक्चर अब तक अपलोड किए जा चुके हैं। ये तीसरा है और आज इसमें हम आपको करवाएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन पे कुछ आसान प्रश्न और फिर करेंगे कुछ कठिन प्रश्न। तो शुरू करते हैं। एक बात ध्यान रखें, ये वीडियो पूरा देखें और अगर आपको अच्छा लगता है, कुछ फ़ायदा हो रहा हो तो ज़रूर इसको लाइक करें और शेयर करें मैक्सिमम बच्चों के साथ में। और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जो है ना मैथ्स एरा, इसको सब्सक्राइब भी करें अगर नहीं किया है तो। ओके, शुरू करते हैं। देखिए एक्सरसाइज जो है 7.1, इसके मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊँगा आपको अभी आसान, ताकि आपको समझ में आ जाए कि करना कैसे है। देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको कहा गया है कि साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर, इसका आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। यानी ये जो एक फलन दे रखा आपको, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो पहला काम क्या करेंगे, लिखेंगे लेट, माना कि y इज इक्वल टू साइन कॉस एक्स स्क्वायर। देखिए मैं इस क्वेश्चन को दो मेथड से कराऊंगा। पहले डायरेक्ट मेथड, एकदम शॉर्टकट, और फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन के हिसाब से। अब वो लिखेंगे यहाँ पे डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स, को हम हमेशा लिखेंगे WRTX, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y को जब करते हैं डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में तो बोलते हैं इसको dy/dx। अब देखिए आपको मैं लिखवा चुका था सारे फॉर्मूले कि साइन x का डिफरेंशियल होता है cos x। यहाँ पे साइन x नहीं है, साइन cos x स्क्वायर है। तो उसको कुछ समय के लिए cos x स्क्वायर को आप थीटा मान लो या x मान लो। क्या होता है साइन x का cos x, तो यहाँ साइन का cos हो जाएगा ना, तो ये cos और x की जगह पे यहाँ आ रहा है cos ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमने फंक्शन को साइन का मान के किया है। अब आप साइन को भूल जाओ, साइन को छुपा दो आप। अब क्या बचा, cos एक्स स्क्वायर। और cos एक्स स्क्वायर जो होता है, इसको आप कुछ समय के लिए cos x मान लो। तो cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन x। तो आप क्या करेंगे, माइनस साइन और x की जगह कर देंगे एक्स स्क्वायर, क्योंकि x तो है नहीं यहाँ पे, एक्स स्क्वायर है, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर। अब आप cos को भी छुपा देंगे। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है या डिफरेंशियल क्या होता है, 2x। ऐसे करके आपको पहले साइन मानते हुए, साइन का cos होता है तो cos ऑफ cos एक्स स्क्वायर, फिर cos मानते हुए माइनस साइन एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का 2x। तो हमारा आंसर आ गया dy/dx बराबर। अब देखिए माइनस हमेशा पहले साइन लिखते हैं, फिर ये जो ये नंबर है 2, फिर ये अलजेब्रिक क्वांटिटी x, यानी साइन न्यूमेरल अलजेब्रिक क्वांटिटी, फिर कोई फंक्शंस। और ये फंक्शन चूँकि बड़ा है इसको बाद में लिखेंगे, साइन एक्स स्क्वायर छोटा है तो पहले लिखेंगे। तो साइन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर है। ये मैंने इसको शॉर्टकट में किया बिल्कुल। अब आपको अगर इसको कभी कहा जाए कि भाई चेन रूल से करो, चेन रूल से यानी कड़ी नियम जो होती है, श्रृंखला नियम जो होती है, अब मैं इसको चेन रूल से कर रहा हूँ। वही बात पहले, लेट y इक्वल टू
साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, अब मैं इसको क्या करूँगा, u मान लूँगा, u, इसको मैंने u मान लिया, y इज इक्वल टू साइन u हो गया। वेयर लिखना पड़ेगा आपको, आपने u किसको माना कि u इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर। अब क्या करेंगे, कॉस और एक्स स्क्वायर को मैं v मान लेता हूँ। वेयर v क्या है, आपने किसको v माना था, एक्स स्क्वायर को। अब देखिए यहाँ पे y का कनेक्शन है u से, u का कनेक्शन है v से, और v का कनेक्शन है x से, यानी y इज़ ए फंक्शन ऑफ u, u इज़ ए फंक्शन ऑफ v एंड v इज़ ए फंक्शन ऑफ x। तो कड़ी हो गई, कड़ी से कड़ी मिल गई, लिंक से लिंक मिल गया। y u से कनेक्टेड है, u v से कनेक्टेड है, और v x से कनेक्टेड है। इस तरह से y x से कनेक्टेड हो गया। अब आपको मैंने बता रखा था फॉर्मूला कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, उसको मैंने प्रूव भी किया था। तो अब हम क्या करेंगे, पहले डी वाई बाई डी यू निकालेंगे, एज y इज इक्वल टू साइन यू इम्प्लाइज डी वाई बाई डी यू। अब जानते हैं साइन यू का तो कॉस यू होता ही है। फिर लिखेंगे एज u इज इक्वल टू कॉस v इम्प्लाइज डी यू बाई डी वी, कॉस v का होता है माइनस साइन v, एंड एज v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इम्प्लाइज डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x। अब वो लगाएंगे हम फॉर्मूला मैंने बताया था। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ये चेन रूल, इट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स बराबर। अब देखिए व्हाट वाज डी वाई बाई डी यू, ये था कॉस यू, व्हाट वाज डी यू बाई डी वी, माइनस साइन वी, तो माइनस साइन वी, एंड व्हाट वाज डी वी बाई डी एक्स, 2x, तो इंटू 2x। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स बराबर कॉस यू। अब आपने u किसको माना था, वापस लिख दीजिएगा। अब u माना था इसको कॉस एक्स स्क्वायर को, ये ना u बराबर कॉस एक्स स्क्वायर, तो u को लिख देंगे अपन कॉस एक्स स्क्वायर। कॉस तो लिख ही दिया, और किसका कॉस लेना है, u का, तो उसको लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन v आपने किसको माना था, v हमने माना था एक्स स्क्वायर को, तो v की जगह लिख देंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और वो तो खैर 2x ही है, और इट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स बराबर, वह तो बात वही वापस आ गई ना जो पहले थी, माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। और ये हमारा आंसर है, ये वही आंसर है जो पहले भी हमने प्राप्त किया था शॉर्टकट मेथड से। इस बार हमने किससे किया, चेन रूल से, कड़ी नियम से। अब देखिए एक क्वेश्चन हम और करने जा रहे हैं, वो है आपके क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ आपको जो फंक्शन दे रखा था उसको पहले y मान लेते हैं। तो लेट y इज इक्वल टू सेक एक्स माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 1। अब ये क्या है कि बहुत सिंपल क्वेश्चन है,
नॉर्मली अपन सेक को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको कॉस में कन्वर्ट करना ठीक रहेगा। सेक लिख दिया अपन 1/cos x -1/1/cos x +1। अब ऊपर भी एलसीएम आएगा cos x, नीचे भी एलसीएम आएगा cos x। एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा ऊपर नीचे, तो ऊपर बचेगा 1 माइनस, देखिए 1 और -1 × cos x, तो 1 - cos x अपॉन 1 + cos x। अब ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल हो गया। इसको अपन करेंगे वो u/v मेथड से। क्वेश्चन रूल जो था ना, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर आएगा पहले, तो यह क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग both the sides with respect to x, तो dy/dx इज इक्वल टू, अब ये u/v का फॉर्मूला तो क्या होता था इसमें, v का स्क्वायर यानी कि 1 + cos x का होल स्क्वायर, फिर v यानी कि 1 + cos x इंटू डिफरेंशियल यानी कि dy/dx इसका नोमिनेटर का अंश का यानी कि 1 - cos x, फिर माइनस u यानी कि नोमिनेटर 1 - cos x इंटू डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 1 + cos x। ये हम फॉर्मूला डिस्कस कर चुके थे, इस पर क्वेश्चन भी आपको समझाए थे। इट इम्प्लाइज dy/dx बराबर, अब देखिए तो 1 + cos x का होल स्क्वायर है ही है। अब ये 1 + cos x, अब देखिए हम करेंगे इसका डिफरेंशियल, तो 1 तो है कांस्टेंट, इसका होगा 0, फिर माइनस इज माइनस। अब cos x का डिफरेंशियल होता है -sin x, तो ब्रैकेट में लिखेंगे -sin x ऐसे, माइनस 1 - cos x इंटू, फिर इसका करेंगे डिफरेंशियल, तो 1 का तो 0 और cos x का -sin x। प्रॉपर वे में लिखना आपको ब्रैकेट बना के। इट इम्प्लाइज dy/dx बराबर 1 + cos x का होल स्क्वायर, 1 + cos x, यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस sin x, और 0 जोड़ के वो sin x ही रहेगा, तो sin x माइनस 1 - cos x, और वो प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस sin x। इट इम्प्लाइज dy/dx बराबर 1 + cos x का होल स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, चलो एक बार ऐसा करते हैं, sin x को आगे लिख लेते हैं, सिमेट्री रहेगी, sin x इंटू 1 + cos x। अच्छा, ये माइनस इंटू ये माइनस प्लस हो जाएगा, मैं इस माइनस को इस माइनस से गुणा कर रहा हूँ तो प्लस हो गया, और sin x आगे आ जाएगा इंटू 1 - cos x। और अब क्या करेंगे, आगे करेंगे इस प्रकार से कि इट इम्प्लाइज, ये इट इम्प्लाइज ज़रूर लगाना हर स्टेप का आगे। अब मैं देखिए ब्रैकेट खोलने वाला हूँ, नाउ आई एम ओपनिंग द ब्रैकेट, sin x इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, sin x प्लस इंटू प्लस प्लस sin x इंटू cos x, फिर प्लस sin x इंटू 1 तो प्लस sin x, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस sin x cos x, अपॉन 1 + cos x का होल स्क्वायर। अब आप देखिएगा ये प्लस sin x cos x से ये माइनस sin x cos x कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स बराबर साइन एक्स प्लस साइन एक्स हो गया 2 साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो ये सवाल फंक्शन ऑफ फंक्शन से नहीं था, ये सिंपल क्वेश्चन था u ओपन v वाला, क्वेश्चन रूल वाला, कंपोजिट फंक्शंस का। अब हम एक क्वेश्चन और करने जा रहे हैं, वो है आपका छठा क्वेश्चन। इसमें आपको कहा हुआ है कि साइन x डिग्री का डिफरेंशियल कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, पहले तो लेट y इज इक्वल टू साइन x डिग्री। अब यहाँ एक बात आपको बतानी बहुत ज़रूरी है कि हमने जो फॉर्मूले डिराइव किए थे सारे, साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स का, एक्चुअली हमने इसको डिराइव नहीं किए थे, ये आपने 11th क्लास में पढ़े हुए हैं कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है। जितने भी ये फॉर्मूले हैं साइन कॉस टेन कॉट से कॉसेक के, इसमें जो एक्स होता है ना वो डिग्री में नहीं होता है, वो रेडियन में होता है। यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स तब होता है जब एक्स रेडियन में हो, नॉट इन डिग्री। यहाँ आपको ये एक्स डिग्री में दिया हुआ है। तो पहले तो हम क्या करेंगे, इस डिग्री एंगल को बदलेंगे रेडियन के अंदर। तो आप जानते हैं 11th क्लास में पढ़ा हुआ आपने कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होते हैं। 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। इट इम्प्लाइज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन। इट इम्प्लाइज x डिग्री बराबर एक ही नियम, यूनिटरी मेथड। तो ये हो जाएगा, तो 180 के लिए पाई है तो 1 के लिए पाई बटा 180, तो x के लिए पाई इंटू एक्स अपॉन 180 रेडियंस। ये हमने 180 रेडियन को 180 डिग्री को पाई रेडियन मानते हुए x डिग्री को बदला रेडियन में। तो क्या हो जाएगा, इट इम्प्लाइज x बराबर साइन ऑफ पाई एक्स अपॉन 180। अब ये हो गया फंक्शन ऑफ ए फंक्शन। आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू साइन, इसको u मान लिया पूरे को, इस पर u मान लिया, वेयर u इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स। अब देखिएगा y तो फंक्शन है u का और u फंक्शन है x का, इस तरह से y x का फंक्शन हो गया। हम क्या करेंगे, पहले dy बाई डी यू निकालेंगे। y इक्वल टू साइन u है ना, तो dy बाई डी यू कितना हो जाएगा, कॉस u। और यहाँ निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स। अब देखिए जैसे 2 साइन एक्स का जो करते हैं डिफरेंशियल होता है 2 कॉस एक्स, क्यों दो तो कांस्टेंट है। यहाँ पर ये पाई बाई 180 तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशियल आप जानते हैं 1 होता है, ये हम आपको अलग से समझा चुके हैं। यानी इसकी वैल्यू ये आ गई पाई अपॉन 180, इसकी वैल्यू आ गई पाई अपॉन 180। नाउ अब लिखेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स बराबर व्हाट इज डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू था आपके कॉस यू इंटू ये क्या था पाई अपॉन 180, डी वाई बाई डी एक्स। पाई बाई 180 को आगे लिख देंगे और कॉस यू, और यू आपने किसको माना था, यू माना था आपने पाई बटा 180 इंटू एक्स को, यानी कि पाई एक्स बटा 180 को। अब एक बड़ी कॉमन सी बात है, बहुत कॉमन सेंस की बात कहना चाहिए इसको, कि जिस रूप में आपको क्वेश्चन पूछा गया है आपको आंसर उसी रूप में देना है। तो आपको क्वेश्चन में कह रखा है साइन एक्स डिग्री, तो ये एक्स डिग्री दे रखा है ना आपको, तो वापस आंसर आपको डिग्री में निकालना है। जब हमने यहाँ पे
x डिग्री को कहा था पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन, तो क्या मैं यहाँ पे पाई एक्स अपॉन 180 रेडियन को x डिग्री नहीं कह सकता क्या? बिल्कुल कह सकता हूँ। इसका मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 कॉस x डिग्री। पहले मैंने डिग्री को कन्वर्ट किया था रेडियन में, अब मैंने वापस यहाँ रेडियन को कन्वर्ट कर दिया डिग्री में, क्योंकि जिस प्रकार आपको क्वेश्चन में x डिग्री दिया गया है उसी प्रकार से आपको आंसर में भी x डिग्री में निकाल के लाना है। ये हमारा आंसर हो गया। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो इसको तुरंत लाइक करें और मैक्सिमम बच्चों के साथ में शेयर करें, और मेरे YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय RP को जरूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और मैं हर वीडियो में एक बात बताता हूँ, ये मेरे मोबाइल नंबर है व्हाट्सएप पे 9521663064। आप इस नंबर पर अपनी कोई भी प्रॉब्लम मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आने वाले कुछ समय में उसका वीडियो बनाकर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा और आपको लिंक से भेज दूंगा। तो बस इतना ही। इट इज़ ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।